अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। केक कट करें आयु? ठीक है। ये कहना कुंडली मार के मेरे और आयुष की जिंदगी में बैठ गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब क्या किया तुमने और क्यों? सच जानने के बाद भी तुम अपने परिवार को यहाँ ले आए। मेरे पूरे परिवार के सामने तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। सच बताना चाहती थी तुम? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तमाशा हम कर रहे तमाशा। हमसे झूठ किसने बोला? आपने। हमसे इतना बड़ा सच किसने छुपाया? आपने। और अब आप हमें पर दोष दे रहे हैं। डॉक्टर बाबू, आपको पता भी आपने हमें कितनी तकलीफ पहुंचाई है ये सच छुपाकर। हम तो गुस्से में सबको सच बता देने वाले थे। नहीं, हम आपके जैसे धोखेबाज नहीं है डॉक्टर बाबू। जब सच आंखों के सामने खुलता है ना, तो कैसा लगता है, का दर्द होता है, वो समझ सकते हैं हम। और जो दर्द आपने हमें पहुंचाया ना, वो दर्द हम आपके परिवार वालों को नहीं पहुंचाना चाहते थे। कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे। बताना था तो बता देती। और रही बात मेरी, आधा सच बताने के बाद तुम अपने परिवार को ले आई हो यहाँ पे। अगर मैंने ये बता दिया होता कि मेरी शादी आलिया के साथ होने वाली है, तो तुम्हारा क्या भरोसा? अपने गुंडे भाई के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर एक बार फिर मुझसे पकड़वा शादी कर लेती। तरस आ रहा है हमें डॉक्टर बाबू ये देखकर। आप अभी तक हमें इतना ही जान पाए। आपको अभी भी ये लगता है कि हमने आपकी पकड़वा शादी कराई है अपने साथ। आपको तो अभी तक सिर्फ यही गलत फहमी थी, पर अब आपको ये भी लगता है कि हम हमारी माई को लेकर के आ गए ये आपको धमकाने के लिए। हम तो ये घर छोड़कर जा रहे थे डॉक्टर बाबू, फिर वो लोग हमें बाहर मिल गए और हमें मजबूरी में यहाँ अंदर आना पड़ा, क्योंकि अगर हम उन्हें सच बता देते तो आप और आपका परिवार खतरे में आ जाता।
इसीलिए उनसे वो सच छुपा कर रखा कि आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। वाह, इतनी महान हो ना तुम। मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। यही सुनना चाहती हो ना तुम? मुझे लगा था तुम प्यार से समझ जाओगी क्या ना, पर मेरा और आलिया का सच जानने के बाद तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं इस लड़ाई में पहले कौन हार मानता है, तुम या फिर मैं। जो हमरा है ही नहीं उसके लिए लड़कर हम क्या करेंगे डॉक्टर बाबू। और प्यार में जीत या हार नहीं होती, जीतता हुई है जो हारता है। और आज हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमने आपको कभी पाया ही नहीं था। पकड़वा शादी होते ही हमने पाने से पहले आपको खो दिया था। पर अब हमें किसी झूठी उम्मीद के सहारे यहाँ नहीं रहना। हम जा रहे हैं हमारी माई को लेकर के यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? हम जा रहे हैं हमारी माई को लेकर के यहाँ से हमेशा के लिए गाँव। छोड़िए आप हमारा हाथ। कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम। काहे नहीं जाएंगे हम? और आप होते कौन है हमें ये कहने वाले? क्या अधिकार से कह रहे हैं आप हमें ये? बोलिए, किस अधिकार से रोक रहे हैं आप हमें यहाँ? बोलिए, है कोई जवाब? ये है ना? तो बस छोड़िए हमारा हाथ और हमें जाने दीजिए यहाँ से। छोड़िए। मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरा परिवार खतरे में है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने गांव चले जाओ, तुम्हारा भाई अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरे परिवार को डराए। इसलिए तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। अब तक आप हमें समझ नहीं पाए। आपने अब तक हमें सिर्फ ये दो आंखों से ही देखा, कभी अपने दिल की आंखों से पढ़ने की कोशिश नहीं की। वरना आप समझ जाते कि आपकी तरफ आने वाली गोली पहले हम हमरे सीने पर लेते। पर आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को भी सच नहीं बताएगा और कोई भी आपको हमरा ही पकड़वा शादी को निभाने के लिए नहीं कहेगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। तुम तो आज भी जा रही थी ना, पर अपने परिवार को लेकर आ गई यहाँ पे। इसलिए अब तुम यहीं रहोगी और ये नाटक करती रहो मेरी पत्नी बने रहने का, जब तक तुम्हारे परिवार वाले नहीं चाहते। और उनके जाने के बाद भी तुम यहां से वापस नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। अब इस रिश्ते को तुम जेवर समझो या जंजीर, इसे निभाना तो ऐसे ही पड़ेगा। नहीं बांधना हमें ही रिश्ता, न जेवर की तरह और न ही जंजीर की तरह। छोड़िए हमारा हाथ, हमें जाना है यहाँ से। छोड़िए, हम कह रहे हैं हमारा। कोई आ रहा है, जल्दी हटाओ इसे, बाहर निकलो। हटाओ इसे, बाहर निकालो इससे। हाँ तो आप ही हटाइए ना, वैसे भी आप लोगों को जिंदगी से बाहर निकालने में माहिर है। ये फालतू बातें करना जरूरी है अभी? तो आपके मुंह से कौन से फूल झड़ रहे हैं हमारे लिए? हटाइए इसे, निकालिए इसमें से हमें बाहर। हाँ तो निकाल रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं।
चिन्नी के साथ चलो ना। वो चिन्नी का ना एक टॉय नहीं मिल रहा है, तुम प्लीज ढूंढ दोगे क्या? चलो। अच्छा बिटिया, अपना जमाई बाबू का ध्यान रखना, हम चलते हैं। माई, हमें भी तुम्हारे साथ ले चलो ना। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है ना बिटिया, तुम इसको छोड़कर कैसे जा सकती हो? नहीं माई, ये हमारा ससुराल नहीं है, हम जबरदस्ती आए हैं यहाँ। तूने क्यों कराई हमारी पकड़वा शादी डॉक्टर बाबू के साथ? जानती थी ना हम कितनी नफरत करते हैं पकड़वा शादी से, और तूने वही रिश्ता जोड़ दिया हमारा डॉक्टर बाबू के साथ। हमको माफ कर दो बिटिया, हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं था। एक तरफ उस शक्ति सिंह जैसा शैतान हमको मजबूर करके जबरदस्ती तुमसे शादी कर रहा था, दूसरी तरफ थे नेक और इतने अच्छे इंसान डॉक्टर बाबू, जिनसे पकड़वा शादी करके हम तुम्हारी जिंदगी नरक से बचा सकते थे। हम ये रास्ता चुन लिए, हम ये रास्ता चुन लिए बिटिया। पर हम डॉक्टर बाबू से पकड़वा शादी करके कोई खुशी नहीं मिली है माई, हम खुश नहीं है यहाँ। कोई परवाह नहीं करता हमरी, कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ रहे। मानते हैं कि जमाई बाबू के परिवार वाले अभी तुमसे थोड़ा नाराज हैं पकड़वा शादी की वजह से, पर जमाई बाबू तो तुमको अपना लिए है ना, कितना परवाह करते हैं तुम्हारा। जमाई बाबू की तरह ही हमारे ससुराल वाले भी ना अपनी नाराजगी भूल कर तुमको अपना लेंगे। आप हम जा रहे हैं, और जाते जाते आपसे विनती है, आप पकड़वा शादी की वजह से हमारी गाना से नाराज है ना, उसका इसमें कोनो दोष नहीं है, हम सच कहते हैं। हो सके तो उसको माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा उसको। हम चलते हैं बिटिया, चिंटू और पिंटू ना बस अड्डा पर इंतजार कर रहे हैं, ख्याल रखना अपना। ये लड़की कहा है ये सब? हाँ, तुम और तुम्हारी माँ ये धतूरा चाटती हो का कह रही थी पकड़वा शादी के लिए? जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पकड़वा शादी करवाई तो तुम्हारे पति से माफी मांगे, उसके घर वालों से माफी मांगे, हमसे काहे मांग रही हैं? तुम का हमरे घर की बहू हो नहीं ना? खैर, हम तुमसे ई कहने आए थे कि देखो नवरात्रि सर पे है, हम एक गरीब औरत का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए तुम्हारी माई के खातिर तुमको आखिरी बार माफ कर रहे हैं। तुमने इतना बड़ा तमाशा किया उसके बावजूद, समझे? लेकिन ई आखिरी चेतावनी, इसके बाद अगर तुमने कोनो गड़बड़ की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा,
समझी लड़की? सर हलाओ हाँ में। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? एक तरफ माई के अरमान और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबू के साथ पकड़वा और उसके परिवार का सम्मान। अब हम किस तरफ जाएं? तुझे पता है ना, मंगलसूत्र पहन लेने से तू आयुष्मान की पत्नी नहीं बन जाएगी। अगर तुझे लगता है कि अपनी पकड़वा शादी का सच परिवार वालों से छिपा कर तूने मेरा दिल जीत लिया है, मुझे तुम्हारी शादी को मानने के लिए मना लिया है, तो ये गलतफहमी में मत रहना। तेरे दिल में कोई भ्रम ना रहे ना, इसलिए चल मेरे साथ, दिखाती हूं तुझे मैं कुछ। पंडित जी, आपने कहा था कि आयुष्मान की पहली पत्नी की जान को खतरा है, इसीलिए आपके कहने पर मैंने आलिया से पहले गहना से उसकी शादी करवाई। तो फिर आलिया और आयुष्मान की शादी की रस्में पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? ग्रहों की दशा अब आलिया के पक्ष में है। आयुष्मान की पहली पत्नी का बुरा समय अब शुरू हो गया है। बहुत जल्द उसकी जान चली जाएगी और उसके बाद आयुष्मान और आलिया का विवाह बिना किसी अड़चन के हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए पंडित जी। ऐसा ही होगा। गहना इधर आओ। ये सब का है? मेरा कमरा थोड़ा गंदा है। ये थोड़ा गंदा नहीं, बहुत ज्यादा गंदा है। अब थोड़ा या ज्यादा जैसा भी है, साफ करो इसे। हम काय साफ करें? हम आपकी पत्नी नहीं है। पर बहस तो बिल्कुल बीवी की तरह कर रही। साफ करो। हम काय करें? आपकी होने वाली पत्नी से करवाइए। और अगर उन्हें नहीं कह सकते तो रुकिए, हम फोन लगा देते हैं उन्हें। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम मेरी बीवी नहीं और ना ही हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता है, पर मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरी नौकर। तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो सुना है ना तुमने, मालिक का हुक्म नौकर की जान। चलो लग जाओ काम पे। ये सब भी ठीक से रखो।
सुनो, जनाने के लिए गर्म पानी चाहिए। 1 बाल्टी नहीं, 5 बाल्टी। फेरो हीटिंग रॉड, इसे गर्म करो। और ध्यान दे, पानी ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा गहना के साथ ये सब करते हुए, पर कल तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम मेरी फैमिली के सामने तमाशा करके हमारी पकड़वा शादी का सच बताकर मेरे परिवार का नाम खराब करना चाहती थी, सब खराब करना चाहती थी। तो अब उसका ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मुझे धोखा देने का कभी सोचोगी भी नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम मेरी बीवी नहीं और ना ही हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता है, पर मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरी नौकर। आप हमारी पकड़वा शादी को ना माने, लेकिन हम आपको अपना पति मानते हैं और हमारे इस रिश्ते को भी। पर वादा है हमारा ये आपसे कि आज के बाद हम हमारे दिल की कोई बात आपसे नहीं कहेंगे। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।